हेलो एंड वेलकम मॉम्स। आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। इस शो पर हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई, आपकी प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई, आपकी डिलीवरी की प्रॉब्लम्स के बारे में, आपके बच्चे के बारे में, आपकी पेरेंटिंग के बारे में। आज एक और ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए। अगर आप नई माँ हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी और वो है ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त आपकी ब्रेस्ट में गांठ बन जाना। ऐसा क्यों होता है? और जो नई माँ होती हैं उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती और जब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। तो हमारी ये वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप नई माँ बनती हैं उस वक्त आपके जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें कई बार प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि ये एंटायरली डिपेंड करता है आपकी डिलीवरी पर। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप अपने बच्चे को दूध पिलाना, कोई तो तुरंत ही दूध पिलाना शुरू कर देता है, किसी को कई घंटे लगते हैं और किसी को कई दिन भी लगते हैं। वहीं सिजेरियन में ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि आप तुरंत दूध पिला पाए। सिजेरियन में 1 हफ्ता तक लग जाता है बच्चे को दूध पिलाने में। लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी के पूरे फेज को देखकर गुजरी है, पूरी प्रेगनेंसी में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है डिलीवरी के वक्त वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाती तो ऐसे सूरत में आपकी ब्रेस्ट में गांठ बन जाती है। और जब आपका मिल्क फ्लो बन जाता है, यानी कि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती रहती हैं तो एक फ्लो बन जाता है और एक टाइमिंग भी बच्चे की डिमांड के हिसाब से जो है वो दूध की भी अपने आप होने लगती है कि हाँ, बच्चे को आधे घंटे में अगर आप लैच करवाती रहती हैं तो आपका दूध भी वैसे ही बनता रहता है। लेकिन जब बच्चा सो जाता है, यानी कि बच्चा जो है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सोता है, 18 घंटे 20 घंटे, तो हर बार पॉसिबल नहीं होता कि बच्चा जो है वो दूध ले ही। तो ऐसे में गांठ बन जाती है। ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ही नेचुरल वे है। दूसरी वजह होती है गांठ बनने की एक बैक्टीरियल वायरस। ये वायरस आपकी बॉडी में आता है और ये गांठ जब बनती है तो इस वजह से इसमें पेन होने लगता है। इस बैक्टीरियल वायरस की वजह से कई बार जो आपके निप्पल एरिया के पास पस भी बन जाती है, जो मेरे साथ भी हुआ है। तो ये 2 कारण मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो जो बच्चा स्टार्टिंग में मिल्क लैच करना शुरू करता है तो वो अच्छे से मिल्क नहीं लैच कर पाता, उसको थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के बाद एक फ्लो में मिल्क आना शुरू होता है, तो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं एक पूरी ब्रेस्ट को खाली होने में। अगर बच्चा उसके बाद भी भूखा है तो आप दूसरी ब्रेस्ट से भी तुरंत ही दूध पिला सकती हैं। अगर ऐसा नहीं है, बच्चे का पेट भर गया और बच्चा सो गया है, तो आप दूसरी ब्रेस्ट से जब वो उठे तब आप उसे दूध पिला सकती हैं। ऐसे में आपका एक फ्लो बना रहता है और गांठें नहीं बनती। लेकिन बच्चा कई बार ऐसा होता है कि वो दूध पीकर अच्छे से पेट भरकर वो सोता रहता है और वो दूध नहीं लेता दोबारा, तब आपके गांठ बन जाती है। ऐसे में आप क्या कर सकती हैं, आप जो है पंप का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने ब्रेस्ट को खाली कीजिए ताकि उसमें गांठें ना बन सकें। गांठें बनने से आपको बहुत दिक्कत होती है, भारी भारीपन रहता है, अकड़ाहट हो जाती है, मसल्स भी पेन करने लगती हैं और गांठ बनने से जो है दूध लीकेज भी होने लगता है। उससे आपके कपड़े खराब हो जाते हैं और बहुत स्मेली आपको लगता है। और बच्चे के लिए भी इस तरह से कि ब्रेस्ट से दूध पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे कई इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आप एक पोजीशन का ध्यान रखिए। बच्चे को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन में ही दूध पिलाइए। अब बच्चे को ऐसे आप अपराइट पोजीशन में रखिए और तब दूध पिलाइए। बिल्कुल भी झुककर दूध मत पिलाइए, बिल्कुल भी ऐसे मत पिलाइए कि बच्चे को बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े। बच्चे को आप ऐसे रखिए ताकि बच्चा अच्छे से उसे लैच करे। जब बच्चा दूध को लैच करता है तब ही उसका पेट भरता है और आपकी ब्रेस्ट भी तभी खाली होती है। अगर आप बच्चे को पूरा कंफर्ट दे रही हैं और बच्चे के ऊपर उसको अच्छे से इस तरह से लेटाकर और फिर दूध पिला रही हैं, तो ऐसे में बच्चा जो है वो उतना दूध पी लेता है जितना उसको चाहिए, वो लैच नहीं करता है। उसके बाद जो दूध रह जाता है उससे क्या बोलते हैं, गांठ बन सकती है। वहीं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं तो कोशिश आपको ये करनी है कि बच्चा निप्पल के अलावा जो
ब्रेस्ट का जो ब्लैक पोर्शन होता है उसको भी लैच करें, तब अच्छे से आपकी ब्रेस्ट खाली होती है, तब आपकी ब्रेस्ट में गांठ बनने के चांसेस कम होते हैं। तो मैंने वीडियो में बात करी है बैक्टीरियल वायरस की भी, जिस वजह से भी गांठ बन जाती है और आपके जो ब्रेस्ट एरिया है उस पर भी इन्फेक्शन हो जाता है, निपल्स के आसपास हो जाता है, या फिर कई बार जो होता है वो पस भी बन जाता है, उसमें से थोड़ा सा ब्लड भी आने लगता है। क्योंकि ये वाला जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो मुझे हुआ था, तो मुझे ये दिक्कत आई थी। मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये यूजुअली तब होता है जब आप बच्चे को दूध नहीं पिला रहे होते हो और दूध स्टोर होता रहता है, उससे भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। और ये कभी बाहरी तौर से भी हो सकता है और कभी अंदरी तौर से भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, दूध तो आपको रेगुलर पिलाना है, लेकिन आपको अपनी ब्रेस्ट की जो है वो क्लीनिंग भी करनी है, सफाई भी करनी है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। वो बच्चे से भी कई बार माँ को हो जाता है और माँ से कई बार जो इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं वो बच्चे को भी चले जाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी ब्रेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगी तो उससे बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम रहती है। तो आपको क्या करना है, समय समय पर अपनी ब्रेस्ट की सिकाई भी करनी है। अगर आप सिकाई करती हैं तो उससे जो मिल्क फ्लो है वो अच्छा रहता है। आप अगर गर्म पानी से नहाती हैं, गर्म पानी की सिकाई करती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ आपको, अगर आप अपनी ब्रेस्ट की मालिश कर सकें तो भी अच्छा है। नहीं तो इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको जो है वो नारियल तेल या आप अपने निप्पल एरिया पर भी लगा सकती हैं, फिर उसको बाद में आप क्लीन कर दीजिए। इससे क्या रहता है कि जब बच्चा लैच करता है तो उसको एक स्मूथनेस मिलती है, उसको ज़्यादा एफर्ट भी लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती और जो मिल्क फ्लो है वो आसानी से बनता रहता है। इसके अलावा आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है। आप बहुत सारा पानी पीजिए, अच्छी क्वांटिटी में पानी पीजिए, अच्छी डाइट लीजिए और हल्का फुल्का वर्कआउट भी कर सकती हैं। इससे भी आपकी ब्रेस्ट में गांठ नहीं बनती है। ये एक हेल्दी वे है और एक आसान तरीका भी है, और होम रेमेडीज़ भी कह सकते हैं कि आप ये घर पर ही कर सकती हैं। इसके लिए आपको स्पेशली डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी कहते हैं कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो आपको ब्रेस्ट फीड के वक्त अपने ब्रेस्ट का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन हम इस शो में स्पेशली उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जिस पर आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, डिलीवरी या पेरेंटिंग। किसी भी चीज़ में आपको कोई सवाल पूछना है या किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।